Champ Zone। चुड़ैल की वापसी। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों के बीच बसे भानगढ़ गांव में एक वीरान हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। गांव वालों का मानना था कि वहां एक बुरी चुड़ैल का साया है, जिसका नाम था काली रानी। कहते हैं, वह रात के समय अपने लंबे बाल और लाल आंखों के साथ हवेली की छत पर बैठकर चिल्लाती थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि 100 साल पहले वह एक जादूगरनी थी, जो अमरत्व चाहती थी। उसने अपने काले जादू से गांव के कई लोगों को बीमार कर दिया। अंत में गांव के साधु ने अपनी तपस्या से उसे एक ताबीज में कैद कर दिया और हवेली में बंद कर दिया। तब से उस हवेली में जाना मना था। लेकिन आज की पीढ़ी इन बातों को कहानियां मानती थी। गांव के 3 किशोर दोस्त राहुल, अमन और सोनू बहुत शरारती थे। एक रात उन्होंने हिम्मत करके काली हवेली में घुसने की योजना बनाई। अरे डर क्या है, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती, राहुल बोला। रात के 12 बजे तीनों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली में घुसे। वहां हर ओर धूल, मकड़ियों के जाले और अजीब सी ठंडी हवा थी। तभी अमन की नजर एक पुराने बक्से पर पड़ी, जिसमें एक काले धागे वाला ताबीज रखा था। यही होगा वो ताबीज जिसके बारे में लोग कहते हैं, सोनू बोला। जैसे ही राहुल ने ताबीज उठाया, हवेली में तेज हवा चलने लगी, दीवारें हिलने लगी और एक भयानक हंसी गूंज उठी। चुड़ैल काली रानी की आत्मा आजाद हो गई थी। उसका चेहरा डरावना था, बाल जमीन तक लटक रहे थे और आंखें आग की तरह जल रही थी। कौन ने मेरा ताबीज छुआ? उसने गूंजती आवाज में कहा। तीनों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। भागते हुए वे हवेली से बाहर निकले और सीधा गांव के साधु बाबा के पास पहुंचे। साधु ने मंत्रों से ताबीज को फिर से शक्तिशाली बनाया और चुड़ैल को हवेली में वापस बंद कर दिया। तब से उस ताबीज को गांव के मंदिर में रखा गया और काली हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी गई। तीनों लड़कों ने सबक सीखा कि हर कहानी बस कहानी नहीं होती। कहानी से सीख। पुरानी बातों को मजाक समझना ठीक नहीं। कभी कभी डरावनी कहानियों के पीछे सच्चाई भी छिपी होती है। साहस अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास और जिद में किया गया काम नुकसानदायक हो सकता है।